हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप लोगों की। और अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके ये दुआएं और ब्लेसिंग देती हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या करना है क्या नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल प्लीज़ बताएं क्या करने की ज़रूरत है और क्या छोड़ने की ज़रूरत है। प्लीज़ 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 स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नंबर डाला हुआ है, अपने पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट में फिक्स नहीं रखती हूँ, अपनी श्रद्धा अनुसार पेमेंट करें। और सॉरी, आ तो रहा था कार्ड, बस आ जाएगा। ओह ओह, जस्टिस जस्टिस मिल रहा है आपको कहीं से। आपको कहीं से जस्टिस मिलने वाला है या मिल चुका है। तो यस, अगर आप किसी चीज में शुरुआत करना चाहते हैं तो ठीक है, ठीक है, यस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बड़ी जोश से किसी कार्य के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए, यस। आप में है वो स्ट्रेंथ, आप में है वो ताकत, आप में है वो हौसला, आप में है वो दिमाग, आप में है वो गुण। आप सब गुण संपन्न हैं। आपने सीखा है अपने ही पीड़ा से। जस्टिस मिल रहा है किसी उस चीज में जिसने आपका, जिन्होंने दिल दुखाया है। ये एक नहीं, कई भी हो सकते हैं। आपके साथ बहुत गलत किया है किसी ने, लेकिन हाँ, उसी के लिए जस्टिस मिल रहा है। और सॉरी, मैं दूसरे कार्ड को देख के बोलने लगी थी, लेकिन यस, आपका जिस किसी ने भी दिल दुखाया है उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। और किसी चीज की शुरुआत करना चाहते हैं तो यस कीजिए, बट थोड़ा कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन है। पर जीतेंगे आप, जीत पाएंगे उस, जैसे कोई काम है ना अगर आपका और आप शुरुआत कर रहे हैं तो यस थोड़ा सा कंपटीशन होगा। देखो, हम मार्केट में काम करेंगे, कहीं पे भी बिजनेस में उतरेंगे तो नेचुरल सी बात है कि हमें कंपटीटर तो मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं है। हर कोई चाहता है अपने काम को आगे बढ़ाना है, तो नेचुरल सी बात है, हमें इस चीज़ का तो सामना करना पड़ेगा। यस, आप जिस तरीके से अपने उसके लिए तैयार हैं, आपको नॉलेज में है, यस मुझे तैयारी से रहना पड़ेगा, तो आप को इस मेहनत के लिए, इस आगे की मतलब तैयारी के लिए आपको यूनिवर्स यस वाकई ही रास्ता दे रहे हैं। इसमें ग्रोथ बिल्कुल पाएंगे। ईश्वर आपको खुद रास्ता दिखा रहे हैं। ईश्वर खुद चाहते हैं आप करें कुछ ना कुछ। हाँ,
आपकी मेहनत ज़रूर है इसमें, बड़ी मेहनत से मिलेगा आपको कुछ, जो कुछ आप पाना चाहते हैं, बट बहुत अच्छा फल मिलेगा। अच्छे फल के आप हकदार भी हैं और यूनिवर्स देना भी चाहते हैं, क्योंकि पहले आप बहुत दर्द सह चुके हैं। आपके बहुत खंजर मारे हैं लोगों ने। ये खंजर प्यार मोहब्बत में हो सकता है, ये खंजर रिश्तों में भी हो सकता है। रिश्ते क्या थोड़ा कत्ल करते हैं? आजकल अपने बच्चे ही नहीं साथ देते हैं, अपने बच्चे ही बहुत दिल दुखाते हैं, तो दूसरों की तो बात क्या करें। सॉरी गाइस, ये कड़वा सच है। शायद किसी को बुरा लग जाए कि ऐसा बोल देते हैं, तो मैं सच बोलने में थोड़ी हूँ बुरी, सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हूँ, बट मैं कह देती हूँ। ये मेरे रिश्तों को भी लगता है कि भाई ये बोल देगी, जो बात है ये बता कह देगी, इंसान को बता देगी कि तुम गलत हो। तो ये जो खंजर जिन्होंने भी मारे हैं, आपके रिश्तों ने मारे हो, आपके ससुराल पक्ष से हो, आपके पीयर से हो, आपके फ्रेंड हो, आपके पर्सन हो, तो वहाँ से जस्टिस मिल रहा है। और ये जस्टिस उनको दंड भुगतना ही पड़ेगा। उनको इस बात का जवाब या तो आपसे देना पड़ेगा कि इतना दर्द देने का उनको क्या हक थे। ये यूनिवर्स भी उनसे पूछ रहे हैं, और आपका भी जो दर्द है वो भी पूछता है उनसे कि आखिर क्यों, आपको ये हक किसने दिया मुझे इतना सताने का। चलिए आगे चलते हैं। यस, आप कुछ चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यस आप उतरेंगे, ज़रूर उतरेंगे। क्योंकि मैं अगर कहूँ यहाँ पे जैसे आपकी तैयारी है, आप निकल चुके हैं, आप बिल्कुल, आपको करना है तो करना है, आगे खाइए, पर आपको करना है। क्योंकि खाई का मतलब है यहाँ पे देखो कंपटीशन है, पर आप एक साफ सुथरी आत्मा के इंसान हैं, सच्चाई से कुछ करना चाहते हैं, और बिल्कुल आपको पता है कि मुझे ये पड़ाव पार करना पड़ेगा। ये आपके काम का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, और ये बदलेगी सिचुएशन, आपके हक में आएगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स से 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है ये सिचुएशन आने के बाद तुरंत बदल जाएगी, तुरंत बदल के आँख में आपके हक में आ जाएगी। आपके हक में आने का ये भी मतलब हो सकता है कि कोई प्रेम पर्सन, जो कि आपका पर्सन आपको इस तरीके से छोड़ के चला गया था, तो वो भी आपकी तरफ आ सकता है अपने प्रेम का कप लेके, बट अपने प्रेम का वो लेके, क्योंकि उसको ये पता चल गया है कि सच्चे इंसान हैं आप। देखिए ये कार्य में भी आया है, और प्रेम की भी एनर्जी, किसी पर्सन की भी एनर्जी आई है, तो आप देख लीजिएगा जिससे जितना रेजिनेट हो। कार्य में भी बिल्कुल यही है सारी सिचुएशन, और प्रेम की भी यही सिचुएशन है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ में हैं, आप अपनी पावर में हैं, आप अपने हर उसको पड़ाव को पार कर चुके हैं जो एक मुश्किल पड़ाव था। मुझे लगता है गाइज ये पीछे की प्रॉब्लम थी ये है, और ये पड़ाव आप पार कर चुके हैं। यस, पार कर चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं। ईश्वर ये कृपा भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ कोई प्यार करने वाला लवर ही मिलता है। प्यार करने वाले माता पिता भी होते हैं, प्यार करने वाला भगवान भी है। हम भगवान से जो जुड़े होते हैं वो इंसानों से ज़्यादा इस तरीके से नहीं जुड़ पाते हम। ये एक मोह का जाल है जिसमें हम घिरे हुए हैं, और ये भगवान का जो प्रेम होता है ना, देखो ये मेरे से कलवाया गया है कि ये ईश्वरीय प्रेम है, इंसान उसका कोई और नहीं है। क्योंकि वो और कैसे ले सकते हैं अब आपसे इतने खंजर मारने के बाद।
तो सॉरी गाइज, आप शायद बड़े दिल के हो, माफ़ कर दें उनको, जो भी जिस किसी ने भी दर्द दिया है घर परिवार में। एनीवे, पर मैं इस खंजर को देख के मैं यही कहूँगी कि इतने एक दिल और 3-3 खंजर, तो ये तो 3 दिख रहे हैं, पता नहीं कितना दर्द दिया गया है आपको। तो ये जो है ईश्वरीय प्रेम है। ईश्वर ने बता दिया है कि इतना आपने भक्ति में मलीन रहे हैं, आपके ऊपर किसी देवी की कृपा है, आपके अंदर जैसे उनका, आप उन्हीं का अंश है, उन्हीं का अंश है। देखिए यहाँ पर ईश्वरीय कृपा का वो है। और आपने शेर को भी बस में कर रखा है, यानी आपके अंदर वो प्यार और शक्ति है जो कि किसी को बस में भी कर सकती है और प्यार से उसको सहला भी सकती है। तो आप बहुत पावरफुल इंसान हैं। आपने जो भी करना है, कुछ भी करना है, आप बिल्कुल करिए। अगर रिश्तों में कुछ सुधार लाना चाहते हैं तो रिश्ते भी सुधर सकते हैं। सिर्फ आपकी मर्जी है, यहाँ पर आपकी मर्जी है और किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। एक ईश्वरीय आपको राह दिखा रहे हैं, दूसरा आपकी इच्छा के अनुसार आप जो करेंगे वो ही होगा, वही होगा। और आप एक क्लियर चीज़ें करेंगे, क्लियर व्यक्ति हैं, बिल्कुल स्पष्ट चाहिए आपको, स्पष्टता से आप बात करना चाहते हैं और बहुत जल्द होगा। यस, ये प्रेम का भी हो सकता है। काफ़ी सब्र, काफ़ी इंतज़ार किया है आपने, तो उसी के लिए जस्टिस देना चाहते हैं। कोई पीछे का व्यक्ति आपको आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है, जिसने आपके बिल्कुल ज़िंदगी में तूफान, अंधेरा ही अंधेरा भर दिया था। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। वही शख्स आपसे शादी करना चाहता है और कहना चाहता है कि पीछे की सब चीज़ें भूल जाओ। आपको इंसाफ देना चाहता है, आपको लाचार, बीमार उन्होंने बहुत सताया है। उनके दर्द ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, उनके धोखे ने आपको हिला कर रख दिया, आपको तबाह कर दिया। उनके धोखे से आप बहुत टूटे हैं। आपने कभी नहीं सोचा था कि ये इंसान मुझे धोखा देगा या देगी। आप बेफिक्र थे, आपको ये लगता था कि पूरा जहां मिल गया आपको, लेकिन नहीं, वो इंसान, यस, जो धोखा दे के गया था ना, वो अब आपको खुशियां देना चाहता है, घुमाना चाहता है, अपने साथ कहीं दूर ले जाना चाहता है, कहीं दूर ले जाना चाहता है। सब पीछे का कह रहा है बदल दो, ख़त्म करके, और आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, सब ख़त्म करना चाहता है पीछे का, क्योंकि वो ये जानता है आपने काफ़ी समय तक उनका इंतज़ार किया है, बहुत वक्त बीता है उनका इंतज़ार करने में। हो सकता है 3 साल बीते हों। वो सोच रहा है, अब सोच रहा है या रही है। यस, उसने चालाकी दिखाई, उसने आपको बहुत रुलाया है, बहुत सताया है, बहुत बहुत दर्द दिया है। उनकी सताने में मतलब आप वीरांगनी की तरह हो गए थे। वीरांगनी यानी
लैला मजनू होते ना जैसे वैसे हो गए थे आप। आप आप क्या चाहते हैं ये देखें, ठीक है। अक्सर ये रीडिंग आती है और ये धोखे की आती है। क्या सब मेरे सब्सक्राइबर सभी मेरे चैनल से जुड़े? यस, वो रो रहे हैं। जैसे यही सिचुएशन पहले आपकी थी, यही सिचुएशन आपकी थी। और ये शायद मुझे लगता है आप ये कह रहे हैं कि इसने मुझे बहुत रुलाया है, मेरी रातों की नींद। देखिए, इस शख्स ने बोला ना, मैंने ये आप कह रहे हो कि इसने मुझे बहुत रुलाया है। यस, इस शख्स ने अपने घमंड में, अपनी ईगो में आपकी रातों की नींद, दिन का चैन सब छीन लिया था। अब ये कप लेके बैठा है। अब ये आप पर जीत पाना चाहता है, जीतना चाहता है आपके दिल को, आपके साथ एक खुशहाल घर बनाना चाहता है, घर बसाना चाहता है, घर बना के देना चाहता है, सुख देना चाहता है, आपको सुख देना चाहता है। लेकिन अभी भी आपका ये नहीं आया कि आप क्या चाहते हैं। सब उसी का आ रहा है कि वो अब देना चाहता है। यस, आप यही कह रहे हैं कि मेरे मेरे हक का पहले किसी दूसरे पर्सन को देते रहे, मुझे जो मिलना चाहिए था वो किसी और को मिला, मुझे कभी सुख नहीं मिला घर में। ये पति पत्नी हो सकते हैं आप, कि मुझे सुख नहीं मिला कभी घर में, मेरे को कभी सुख नहीं दिया इस शख्स ने। मैं पैसे का क्या करती? पैसा एक अपने प्यार का तो नहीं रंग दिखा सकता ना, अपना पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। घर में घर बनाने से दिल, जो दिल धड़कता है, जो दिल मांगता है, वो नहीं मिला। मतलब आपको कुछ ज्यादा ही सताया गया है, आपको दर्द दिया गया है। यस, डेविल, एक डेविल के साथ आप घर में रहते थे, एक डेविल था आपकी जिंदगी में। ये लव की एनर्जी भी हो सकती है, ये पति की एनर्जी है ज्यादा वैसे है। ये देखिए, डेविल आपको बांध के रखा, उन्होंने बांध के रखा। तो आपका दिल बहुत टूटा हुआ है। मैंने देखो आपकी एनर्जी निकाली, पहले निकाली तो आपने कहा कि इस इंसान ने मुझे बहुत रुलाया। जस्ट उसी के बगल में किंग ऑफ कप निकला, तो यस, उसने रुलाया आपको। और यहाँ पे भी आप यही कह रहे हैं, पैसे से प्यार तो नहीं खरीदा जा सकता, पैसे का मैं क्या करती। और हर मतलब शांति नहीं रहने दी इस शख्स ने, शांति से मतलब एक देखो, अक्सर मैं बहुत लोगों का मैं क्या, आप लोग भी इस चीज़ से तो वाकिफ़ हैं कि कई आदमी है ना, सिर्फ ये सोचते हैं औरत को रोटी दे दो, पैसा दे दो, बस सब हो गया। तो ऐसा तो होता नहीं ना, ऐसे कहाँ होता है। अपने उसका घमंड दिखाया, अब मैं हूं, जो कुछ हूं मैं हूं, अपने हवा में उड़ते रहे, हवा में ही उड़ते रहे। तो ठीक है, आपको तो, आप तो अपने ही उससे निकले नहीं हैं बाहर। अब तो ये आप पर ही डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। बट आप तो पीछे की ही बातों से बहुत घिरे हुए हैं, अभी तक आप अभी कुछ नहीं चाहते। आप उसी उन्हीं बातों के सवाल लेके बैठे हैं कि इनके इनके जवाब दो, इन सवालों के जवाब दो मुझे, कि मुझे इतना रुलाया, उसका क्या हिसाब है तुम्हारे पास, और मुझे जितना दर्द दिया है
क्या मैं उस दर्द की सीढ़ी चढ़कर आप तक आ सकती हूँ? तो मुझे तो असंभव ही लगता है। यस, पर आप पर ही डिपेंड करता है, ये जस्टिस है। आप अपने ही किसी और रास्ते पे जा रहे हैं और वो रोकना चाह रहे हैं शायद। पर आप एक बहुत पावरफुल इंसान हो चुके हैं, आप तक पहुंचना असंभव है। तो ये थी रीडिंग। बाकी आप देखिएगा क्या करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं।